हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका चेन सर्वे और ये हमारी चेन सर्वे की है वीडियो नंबर 4 या लेक्चर नंबर 4। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्टील टैप। स्टील टैप या इस्पाती फ़ीता क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह फ़ीता 6 mm से 15 mm चौड़ी स्टील पत्ती पर बना होता है। यह फ़ीता 6 mm से 15 mm चौड़ी इस्पात पत्ती पर बना होता है। इस्पात पत्ती पर दूरी के निशान जो होते हैं बड़ी एक्यूरेसी से लगे होते हैं, परिशुद्धता से। इस इस्पात पत्ती के एक और मीटर, सेंटीमीटर तथा दूसरी ओर फुट या इंच में निशान अंकित होते हैं। बाजार में ये फ़ीता 1, 2, 5, 10, 20, 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध है। बहुत परिशुद्ध दूरियां नापने के लिए इस्पाती फ़ीता या स्टील फ़ीते का यूज़ किया जाता है। सामान्यतः चिनाई का कार्य करने वाले मशीनरी वर्कर, जिन्हें बोलते हैं मिस्त्री, द्वारा मेज़रमेंट नाप करने के लिए 1, 2 तथा 5 मीटर लंबाई का इस्पाती फ़ीता प्रयोग किया जाता है। फ़ीतों को बड़ी सरलता से खोल केस में लपेटा जा सकता है। माप लेते समय इस्पाती फ़ीते में धात्विक फ़ीते की तरह ऐंठन नहीं पड़ती। यह तनाव पड़ने पर भी अपनी लंबाई बनाए रखता है। यह फ़ीता बहुत नाजुक होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ध्यान से करना पड़ता है। उपयोग के दौरान अगर गांठ पड़ गई हो तो उसे खींचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ये टूट जाता है। इसे पानी, नमी आदि से बचाना चाहिए ताकि फ़ीता जंग से बचा रहे। कार्य समाप्ति पर इसे साफ़ करके खोल में लपेट देना चाहिए। फिर आता है इनवार टैप, इनवार फ़ीता। देखिए, अगर फ़ीते से क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इनवार टैप से ही पूछा जाए, या स्टील बैंड से या इनवार टैप से। इनवार टैप मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन फ़ीते से आता है तो आप इसे ठीक से पढ़ें। तो इनवार टैप क्या होता है? इनवार टैप एक अलॉय, मिश्र धातु, निकिल व इस्पात का बना होता है, जिसमें 36% निकल होती है और 64% इस्पात या स्टील होती है। यह फ़ीता 6 mm चौड़ी पट्टी का 10, 20, 30 तथा 50 मीटर की लंबाई में होता है। इनवार धातु की विशेषता यह है कि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, अतः इनवार फ़ीते पर तापीय परिवर्तनों का प्रभाव बहुत कम होता है। हमने पढ़ा था स्टील बैंड, स्टील टैप, इन सब पर, या मेटालिक टैप, इन पे क्या होता है? टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, इस पे बहुत कम पड़ता है। इस फ़ीते का प्रयोग बहुत परिशुद्ध वाले सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से सर्वेक्षण कार्य करते समय आधार रेखा, बेस लाइन की लंबाई, जिसे बहुत ही परिशुद्धता से नापना होता है, उसे नापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। यह फ़ीता बहुत महंगा होता है, लेकिन उतना ही कमज़ोर या नाजुक होता है, आसानी से टूट जाता है, अतः इसका यूज़ सावधानी से करना चाहिए। सामान्य सर्वेक्षण कार्यों में इनवार फ़ीते का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे फ़ीतों की परिशुद्धता परखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका एरो और मार्किंग पिन। जैसे कि आपको पता चला है, ज़रीब सर्वेक्षण में ज़रीब द्वारा भूमि पर मापी गई दूरी को दर्शाने या निशानदाही करने के लिए सुआ का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, कैसे यूज़ करते हैं? भूमि पर माप लेते समय जब चेन को फैलाकर दूरी मापते हैं और चेन को खींचकर आगे बढ़ाते हैं, तो जहाँ पे हमारी एक चेन ख़त्म हो जाती है वहाँ पे हम एक मार्क या एक एरो लगा देते हैं। एरो क्या शो करता है? एक चेन की दूरी। तो जो फॉलोवर होते हैं, जो पीछे पीछे चलते हैं, तो उनके हाथ में जितने एरो होते हैं उसका मतलब होता है कि वो उतनी चेन की दूरी पढ़ के आ चुके हैं। एक सर्वे पार्टी के पास 10 सुए एरो होते हैं। IS 1842 1961 के अनुसार सुआ 4 mm मोटे इस्पात तार का बनाया जाता है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। सुए का एक सिरा नकीला ज़मीन में गाड़ने के लिए होता है। दूसरे सिरे पर तार को मोड़कर 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला बनाया जाता है, जिससे सुए को ज़मीन में गाड़ने, उठाने, लाने तथा ले जाने में सुविधा रहती है। सुए को सीधा धरती में गाड़ा जाता है। यदि भूमि कठोर होती है तो सुआ रख देते हैं वहाँ पर और वहाँ पे क्रॉस का निशान बना देते हैं। ज़रीब मापन का कार्य करते समय
सुओं की गिनती पर विशेष ध्यान देते हैं। ये क्या होता है देखिए, आपका 50 मतलब 5 mm का क्या है, ये इसका ऊपरी व्यास होता है और ये नीचे कितना होता है 400 + 50 mm। ठीक, और नीचे जो नुकीला सिरा होता है वो कितना होता है 15 mm। फिर आता है आपका ज़रीब कार्य करते समय सुई की गिनती पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़रीब द्वारा माप लेते समय अगला मनुष्य, जिसे हम लीडर कहते हैं, जो सर्वेयर पार्टी में होते हैं, एक ज़रीब दूरी पूर्ण हो जाने पर एक एक सुआ गाड़ता जाता है तथा पिछला, जिसे हम फॉलोवर कहते हैं, जब उस स्थान पर आता है तो वह सुओं को उखाड़ता है। जब पूरी दूरी माप लेते हैं तो जितनी फॉलोवर के हाथ में एरो या मार्किंग पिन होती हैं वे पूर्ण ज़रीब माप की संख्या बताते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जैसे एक सर्वे पार्टी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, एक सर्वेयर तो कंफर्म होना चाहिए जो अगला मैन है, और एक फॉलोवर होना चाहिए, ठीक, जो पीछे है। इतने लोग कम से कम होने चाहिए, बाकी में और भी उसमें हो सकते हैं, इतने कम से कम ये तो मेन होते हैं, ठीक, बाकी 3-4 लोग और भी होने चाहिए। तो फिर आता है आपका खूंटियाँ या पैक्स। खूंटियाँ क्या होती हैं, जो आपने लकड़ी की अपने आपकी सर्वे लैब में देखी होंगी, वही आपकी क्या थी, पैक्स थी। खूंटियाँ गोलाकार या वर्गाकार लकड़ी की बनाई जाती हैं। इनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है तथा इनका जो खंड होता है वो 3x3 या 4x4 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। यह लकड़ी की खूंटियाँ सर्वेक्षण स्टेशन को दर्शाने के लिए ज़मीन में लगाई जाती हैं, जो मेन स्टेशंस रहते हैं। खूंटी का निचला सिरा नुकीला होता है ताकि ज़मीन में आसानी से गाड़ा जा सके। लकड़ी की खूंटी को ज़मीन में गाड़ने के लिए लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट यूज़ में लाया जाता है। सर्वे स्टेशन को परिशुद्धता पूर्वक दर्शाने के लिए खूंटी के ऊपर क्रॉस का निशान या कील ठोक दी जाती है। गाड़ने के उपरांत खूंटी का कुछ भाग कम से कम 5 सेंटीमीटर भाग वाले ज़मीन तल से ऊपर रखा जाता है ताकि उसको थोड़ी दूरी से भी आसानी से देखा जा सके। फिर आता है आपका रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड देखिए क्या होता है, आपने अक्सर अपनी जो सर्विंग लैब है उसमें आपने रेंजिंग रॉड देखी होंगी। तो ये क्या होती है, इन्हें आरेखन दंड या छड़ भी कहते हैं। ये क्या होती हैं, ये गोलाकार होती हैं या अष्टभुजाकार होती हैं। हमारे पास कौन सी है, गोलाकार वाली है। आरेखन दंड लकड़ी या लोहे की पाइप की 2 मीटर से 3 मीटर तक लंबाई की होती हैं। लकड़ी की तो आजकल यूज़ नहीं होती, तो ये आजकल लोहे के पाइप की होती हैं। हमारे पास की यही वाली हैं। इनका निचला सिरा ज़मीन में गाड़ने के लिए नुकीला होता है, जिसे क्या कहते हैं, शू। तो शू क्या है, ये जो नुकीला सिरा है। आरेखन दंड की पूरी लंबाई पर 20 सेंटीमीटर अंतराल से लाल या काला रंग कर दिया जाता है ताकि दूर से आसानी से देखा जा सके। इसको दूर से देखने के लिए और विभिन्न छड़ों में अंतर करने के लिए विभिन्न रंगों की झंडियाँ भी लगा दी जाती हैं। जो हमने फ्लैग्स पढ़े थे उनका भी ये यूज़ होता है कि रेंजिंग रॉड के ऊपर झंडियाँ लगा देते हैं। आरेखन छड़ का उपयोग एक लंबी सर्वेक्षण रेखा अर्थात 2 बिंदुओं के बीच रेंजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। लंबी लंबी दूरियां देखने के लिए जब सामान्य आरेखन छड़ से अधिक लंबी तथा मोटी आरेखन छड़ यूज़ में लाई जाती है तो उसे कहते हैं रेंजिंग पोल्स या आरेखन बांस। ये देखिए आपकी रेंजिंग रॉड है, ब्लैक कलर है, ये वाइट कलर है और ये 20-20 सेंटीमीटर में होता है। ब्लैक और वाइट भी हो सकती हैं, वाइट और रेड भी हो सकती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो वाइट और रेड भी होती हैं। हमारे पास कौन सी है, वाइट और रेड और वाइट और ब्लैक। एक चीज़ अच्छा और ये भूल गए बताना, या एक और होता है कि रेंजिंग रॉड का रेंजिंग करने के लिए तो वर्क और होता ही है, लेकिन कई बार हमारी चेन जब झाड़ियों वगैरह में फंस जाती है तो तब भी हम रेंजिंग रॉड का यूज़ कर लेते हैं, क्या, चेन को झाड़ियों से निकालने के लिए। तो ये थी आपकी रेंजिंग रॉड्स। ये क्या होती है, एक सर्वेयर पार्टी के पास जो आपने संख्या थी वो कितनी थी, 3 थी ना। एक सर्वेयर पार्टी के पास कितनी रेंजिंग रॉड होनी चाहिए, 3 कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए।
3 कम से कम होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लीनियर मेज़रमेंट करेंगे ए और बी से बीच का, तो 2 तो यहाँ पे ही हमें चाहिए कन्फर्मली। तो अब को ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक लाइन का ही हम करें, कई बार बहुत बड़ा इस तरह से एरिया हो जाता है। ठीक, तो हम माना कि यहाँ पे स्टेशंस बना देते हैं, पैक्स वगैरह लगा देंगे, लेकिन रेंजिंग रॉड भी तो लगा सकते हैं ताकि हमारी स्टेशन जो है वो दूर से ही विजिबल रहे। ये क्या था आपका रेंजिंग रॉड्स का वर्क था। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आपका इससे आगे के जो मटेरियल्स रहते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। थैंक यू क्लास।